किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, अन्याय से कमाया हुआ धन मनुष्य के पास में कब तक रुकता है? अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति ही। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन, अधर्म से इकट्ठा किया हुआ धन ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के पास में 10 वर्ष तक ही रहता है। फिर क्या होता है? प्राप्ते चा एकादशे वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति ही। 11वां वर्ष लगते ही वो धन आपकी मूल पूंजी को भी लेकर के विदा हो जाता है। वो धन भी नष्ट होता है, अन्याय से जिन्होंने धन कमाया वो भी सब नष्ट होते हैं, और न्याय के धन का जिन्होंने उपभोग किया है वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए न्याय नीति धर्म से धन को कमाइए, लूट फातिया मत मचाइए। और जिनके घरों में ये काला धन आता है उनके घर के सदस्यों के भी आचरण काले हो जाते हैं, कर्म काले होने लग जाते हैं, आदतें भी बिगड़ती हैं। हमने देखा है जो लोग ज़्यादा लूट फातिया करके धन लाते हैं उनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। सब बच्चे दारू पी रहे हैं, भाई दारू पी रहा है, कोई भाई इंजेक्शन नशे का लगवा रहा है, महिलाएं भी सब उलुल जुलुल पैसा खर्च कर रही हैं, सब भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार, दुराचार पैदा है घर में, और लड़कियां भी सब गुलछर्रे उड़ा रही हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तुम इतना छल कपट करके, अधर्म करके पैसा कमा कर लाए हो, गरीबों को ठग करके लाए हो, और इधर उधर तिकड़म बना के लाए हो, झूठ बोलकर छल कपट करके। वो सब तुम्हारे घर के लोगों की बुद्धि बिगाड़ देगा। इसलिए न्याय नीति से कमाइए। जैसे आप बिजनेस करते हैं, जितने परसेंट उचित है उतने परसेंट आप प्रॉफिट लीजिए। अब ऐसा नहीं है ग्राहक बेचारे भोले भाले हैं तो उनको एकदम लूट लेना, वो गलत बात है। और फिर गलत ढंग से बिजनेस भी करने से और गलत तरीका अपनाने से और लूट फातिया करने से वो लंबे समय तक उसका उद्योग धंधा नहीं चल सकता है। फिर वो बीच में बैठेगा, डाउन होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए ईमानदारी से और सच्चे मन से कीजिए। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति ही। प्राप्ते चा एकादशे वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति ही। 11वां वर्ष लगते ही वो घर की पूंजी भी लेकर के वो धन चला जाता है। इसलिए नीति से कमाइए, मेहनत से कमाइए। और जितना सभी लोग प्रॉफिट लेते हैं, उचित प्रॉफिट, उससे अपना 1 पैसा कम ले लीजिए, या उतना ही ले लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे 10 रुपये का सामान लाए हैं कंपनी से या होलसेलर से, तो आप 10 रुपये का बेचेंगे तो आपकी दुकान नहीं चल पाएगी, आपका सब बैठ जाएगा सिस्टम। क्योंकि वहाँ दुकान पर जाने के लिए, लगेज वाहन ले जाने के लिए सब डीजल खर्चा, वाहन खर्चा, आपके समय का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, और आपके लेबरों का खर्चा, और आपकी दुकान भी है, वो भी 20 लाख की दुकान बिल्डिंग बनी, उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, और वहाँ जो कर्मचारी उनके वेतन का खर्चा, और साथ साथ में पंखों का खर्चा, कूलर का खर्चा, और जो आते हैं ग्राहक उसको भी चाय नाश्ता भी कराना पड़ जाता, वो भी खर्चा, और कभी कभी नुकसान हो गया वो भी उसी में। तो ये सब कुल मिला करके कुछ प्रॉफिट तो आपको लेना पड़ेगा। वो प्रॉफिट लेना अन्याय नहीं है, वो अधर्म नहीं है। जैसे आप सर्विस करते हैं तो वेतन तो आपको लेना पड़ेगा। वेतन नहीं लोगे, अब दिन भर वहाँ सर्विस में रहोगे तो आपकी व्यवस्था फिर बिगड़ेगी। वेतन नहीं लोगे, आप काम कैसे कर पाओगे? घर की व्यवस्था को संभालिए आप अच्छे ढंग से। और अब ये नहीं है कि 10 रुपये का सामान लाए हो 110 का बेच रहे हो, तो ये थोड़ा गलत है, ये गलत है। या नकली सामान लाए हो और असली बनाकर बेच रहे हो, वो भी गलत। बता दीजिए कि ये सेकंड
क्लास का सामान है, ये फर्स्ट क्लास का सामान है, ये थोड़ा उससे भी इसकी ग्रेड कमज़ोर है, इसलिए इसका इतना सस्ता रेट है, इतना महंगा, आप जो इच्छा वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ठीक रहता है। अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं शीघ्रं विनश्यति। रुपया जो कमाते याद रखें वह सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। रुपया जो कमाते याद रखें वह सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। मानो न मानो बात मैंने सच ही कही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अस्त्र बहुत हैं, विद्याएं बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, समय कम है, तो क्या करना चाहिए? अभी 18 पुराण और 4 वेद और 6 शास्त्र और कितना 150 तो उपनिषद है, और फिर भागवत अलग है, महाभारत खंड अलग है, फिर योग वशिष्ठ है, और कितने प्रकरण है, कितना शास्त्र लिखा हुआ। फिर जगतगुरु शंकराचार्य ने भी लिखा है। फिर जो महात्मा या जो भी चिंतक होता है वो एक नया शास्त्र लिख करके रखता है। कबीर का बीजक शास्त्र है, तुलसी का रामायण शास्त्र है, भगवान राम की कथा है। तो इतने शास्त्र हैं। विशाल देव का विशाल वचनामृत भवयान शास्त्र है, मुक्ति द्वार शास्त्र है, सत्यनिष्ठा नौनियम शास्त्र है। तो सब क्षमादेव महाराज जी के भी कुछ शास्त्र हैं, और भी अनेक संत महात्मा भी लिखते हैं, और बहुत सारे विचारवान कवि लोग भी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। कोई गद्य लिखता है, कोई कुछ कहानी लिखता है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, आदि आदि, यानी बहुत कुछ है। और समय कम है, समय सीमित है, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो इसके लिए तरीका चाणक्य ने बहुत अच्छा बताया है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च। यत् सारभूतं तदुपासनीयं, हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्, हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्। चाणक्य कहते हैं कि अनंत शास्त्र है। मैंने तो कुछ ही के नाम गिनाए हैं, पर चाणक्य ने कहा अनंत शास्त्र है, यानी हर ग्रंथ शास्त्र ही है। बहुलाश विद्या, और बहुत सी विद्याएं हैं, एक विद्या नहीं है, बहुत सी भाषाएं हैं। अब ये सबको सीखना समझना ये कठिन काम है, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुलाश विद्या, और समय थोड़ा है। अल्पस्य कालो, अल्प माने थोड़ा, कालो माने समय, समय बहुत थोड़ा है। और बहु विघ्नताश्च, और बहुत सी विघ्नें हैं। कहीं शरीर बीमार भी होता है, कहीं घर में कोई समस्या आती है, कहीं मौसम की समस्या आती है, कहीं मच्छर ज़्यादा काटते हैं, कहीं बिजली कट गई है, कहीं अंधेरा हो गया है, कहीं तूफान आ गया है, कहीं कोरोना लग गया है, कहीं कुछ बवाल हो गया है।
कहीं घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें पढ़ने लिखने में, अध्ययन करने में बहुत बाधा आ जाती है। तो क्या करना चाहिए? बहुलाश्च विद्या बहुविघ्नताश्च अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च। तो बहुत अच्छा तरीका बताया, यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्याते। यत् सारभूतम, जो उन शास्त्रों में, ग्रंथों में, साहित्य में सार सार है, उसको आप छांट लीजिए, उसको ग्रहण कर दीजिए। तदुपासनीयम, और उसको चुनाव करिए और उसी की शुभकृति कीजिए और उसको संभाल लीजिए, उसको याद कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। जो सार सार आपको छटनी कर लो, मतलब कैसे? जैसे हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, जैसे हंस पंछी मानसरोवर में मोती चुंग लेता है और पानी और दूध मिला करके रख दो तो दूध का पान कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये हंस पंछी का गुण होता है। ऐसे ही आप भी सार सार को ग्रहण कर लो। कबीर साहब भी कहते हैं, साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए। सज्जन व्यक्ति को कैसे होना चाहिए? जैसे सूप का स्वभाव होता है, वो भूसी को उड़ा देता है और सार सार को अपने अंदर रख लेता है। ऐसे ही ग्रंथों से, पंथों से, संतों से, दुनिया से, नेताओं से, XYZ कहीं से सार सार ले लीजिए और थोथा उड़ा दीजिए। साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अब जो समझदार नहीं है उनका चलनी स्वभाव है। चलनी समझते हो? चलनी का मतलब होता है वो सार सार को नीचे गिरा देती है और भूसी को अपने में रख लेती है। तो ऐसा आप संस्कार अपना मत बनाइए, सार सार ग्रहण करो। आप तो सूप बनो, चलनी मत बनो। और ये भी याद रखो कि शास्त्रों में सब में सार सार है। सुना जाता है गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे, उनको एक अंग्रेज ने 4-5 पेज में गालियां लिख करके, कुछ लिख करके दिया, तो उन्होंने इसको पढ़ा और उसमें से आलपिन निकाल कर अपनी जेब में रख ली और कागज़ को फेंक दिया। अंग्रेज ने पूछा कुछ मिला? उन्होंने कहा आलपिन सार थी, बाकी सब बेकार था। बेकार को डाल दिया और सार को ले लिया। तो ऐसे ही अपने जीवन में सार सार को चुन लीजिए। जैसे मिट्टी में से मनुष्य सोना ढूंढ कर निकाल लेता है, जैसे धान में से चावल निकाल कर ग्रहण कर लेता है, जैसे दूध में से घी निकाल करके प्रयोग कर लेता है, ऐसे ही आपको भी शास्त्रों से सार सार निकालना है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च, यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पुस्तकेषु चाया विद्या परहस्तेषु यद्धनम, उत्पन्नेषु चा कार्येषु न स विद्या न तद्धनम। चाणक्य कहते हैं जो विद्या पुस्तकों में है और जो धन दूसरे के हाथ में है। बहुत बड़ी बात कहा। जो विद्या पुस्तकों में लिखी है, कंठाग्र नहीं की गई है, वो विद्या, और दूसरों के हाथ में धन है, अपने अधिकार में नहीं है वो धन। उत्पन्नेषु चा कार्येषु, क्या होता है? ये दोनों जरूरत पड़ने पर अपने काम नहीं आते हैं। इसलिए विद्या को कंठ में रखिए और धन को अपने कंट्रोल में रखिए।
तो वही धन आपके काम आएगा। नहीं तो जब जरूरत पैदा होगी ना, वो विद्या तुम्हें याद ही नहीं आएगी। अब जैसे मंच पर तुम प्रवचन करते हो, अब किताब में तो सब ज्ञान लिखा ही है, वहाँ किताब खोल खोल के ढूंढोगे श्लोक, या किताब खोल खोल के तुम चौपाई ढूंढोगे तो हो गया प्रवचन, रहने दो, उतर जाओ नीचे निकलो। तो कितने चतुर लोग किताब खोल करके भी थोड़ा श्लोक देख लेते, फिर व्याख्या करते रहते, काम चलाते रहते। लेकिन नहीं, कंठाग्र होना चाहिए, उसका आनंद एक अलग है, क्योंकि कोड करना पड़ता है। कोड क्या करना पड़ता है? रामायण की चौपाई बालकांड की सुनानी पड़ेगी, उसमें ऐसा लिखा है। फिर विद्रोह नीति श्लोक में लिखा है, चाणक्य नीति में, इतने शास्त्र वहाँ कहाँ खोलोगे तुम, झंझट करोगे। वो तो दिमाग से सेटिंग करना पड़ेगा। महाभारत में लिखा, उपनिषद में ये लिखा, गीता में लिखा, भागवत में लिखा, वो लिखा, कहाँ लिखा, सब आपको याद करके फटाफट। और बीच में लगातार धारा प्रवाहिक प्रवचन है, धारा प्रवाहिक भाषण है, वहाँ किताब देखने का टाइम कहाँ है। इसलिए कंठाग्र की हुई विद्या ही काम आती है। अपने हाथ में जो धन है वही काम आता है। पुस्तकेषु चाया विद्या परहस्तेषु यद्धनम उत्पन्नेषु चाकार्येषु नासा विद्या ना तद्धनम। तो ये विद्या और धन, जो कंठाग्र नहीं है विद्या वो, और जो धन अपने हाथ में नहीं दूसरे के पास में है, इस समय पर काम नहीं आता। इसलिए विद्या को कंठाग्र करना चाहिए और धन को अपने हाथ में भी रखना चाहिए। अपने हाथ का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में जैसे 10 सदस्य हैं आप, तो घर का कोई मालिक होता है, उसके पास धन रहता है, उसके पास धन है, वो समझो अपने पास ही है, अपने को जब जरूरत होगी वो देता है और सबकी व्यवस्था करता है। अब सभी लोग अलग अलग धन रखोगे तो काम नहीं चलेगा, फिर व्यवस्था बिगड़ेगी, फिर संगठन बिगड़ेगा। हाँ, जब कोई बाहर जाता है, ज़रूरत पड़ती है, तो घर मालिक जो है, आप सर्विसिंग कराने जा रहे हो गाड़ी की तो 10,000 दे देता है। जितनी ज़रूरत पूछ लेता कितना खर्चा आएगा, तुमने 10 बताया वो 11 दे देता है। आप मार्केट से सब्जी लेने जा रहे हैं तो आपको 1,000-2,000 दे देता है। तो वहाँ तो वो धन अपने पास ही है समझो, क्योंकि आपका मिला जुला संगठित परिवार है, उसको तो वैसे ही चलाना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। खाने पीने भोगने के सोने के लिए मिला है, बच्चे पैदा करने के लिए मिला, जनसंख्या बढ़ाने के लिए मिला है, कि खूब मौज मस्ती उड़ाने के लिए मिला है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? तो चाणक्य कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम यदि को विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुनानि। क्या कह रहे हैं चाणक्य? कि आहार लेना यानी भोजन ग्रहण करना, बहुत बड़ी बात बताया है। और निद्रा लेना, और डर होना, और स्त्री प्रसंग करना, प्रजनन करना, बच्चों को जन्म देना, ये मनुष्यों और पशुओं में तुल्य होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि पशु भी आहार लेता है, निद्रा लेता है, डरता भी है अपने शरीर की सुरक्षा के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, चौकन्ना रहता है। और साथ साथ में मैथुन भी करता है, प्रजनन करता है, बच्चों को जन्म देता, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करता, अपना घर घोंसला भी थोड़ा बहुत बनाता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं नो पशु भी समाना। लेकिन मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा विशेषता क्या है? मनुष्य के पास में ज्ञान है, ज्ञान, और वो ज्ञान के कारण ही पशुओं से महान है। और जिसमें ज्ञान नहीं है तो चाणक्य कहते हो पशु के समान है, मनुष्य होते भी पशु के समान है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य को पशु भी अपने समान नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि जो ज्ञानहीन मनुष्य होता है पशुओं के समान भी नहीं होता, उससे भी और खतरनाक होता है, उससे और नीचे गिर जाता है। पशुओं की तो हर चीज़ में एक सीमा है, लिमिट है, कंट्रोल है, नियम है उनके, मौसम के नियम होते हैं और सब खाने पीने के नियम होते हैं। जैसे गाय है,
वो जब खाएगी घास भूसा खाएगी, लेकिन मांस नहीं खाएगी। शेर जब खाएगा मांस खाएगा, घास भूसा नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य का कोई नियम रखा इसने? ये घास भूसा भी खा लेगा, अन्न भी खा लेगा, दूध भी खा लेगा, फल फ्रूट खा लेगा, सब्जी हरी सब खा लेगा, चना चबेना भी खा लेगा, नमकीन खा लेगा और समोसा भी खा लेगा, और मांस मछली अंडा शराब मुर्गा सब खान पान। इसका जितना ऊट पटांग है ये पशुओं से भी गिरा गुजरा प्राणी है। लेकिन अगर इसको ज्ञान हो जाए तो ये देवी देवताओं से भी महान है, और ज्ञान हो जाए तो भगवान से भी महान है, भगवान से भी इसका ऊंचा स्थान है। इसलिए भगवान ने कहा है 7वीं भक्ति में सबरी को समझाया है, सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। 7वीं भक्ति मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना समझना, और अगर संत मिल जाए उनको मुझसे भी बड़ा समझना। संत, संत यानी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। अब संत के नाम पर कितने नकली संत घूम रहे हैं, कितने संत भेष में तो खाने पीने के लिए घूम रहे हैं, कितने संत भेष में तो बेबिचारी घूम रहे हैं। साधु ही नहीं, सांड है पूरा, बेवकूफ़ आदमी खाम खा खोपड़ी घूमे, पगड़ बांधे, तिलक लगाए, माला लटकाए घूम रहा। साधु का स्थान भगवान ने अपने से भी बड़ा स्थान बताया है, साधु की मान्यता। इसलिए साधु को चरित्रवान, वैराग्यवान और ब्रह्मचारी होना चाहिए। अपने गुरु में खूब श्रद्धा रखनी चाहिए, छल कपट बुराई नहीं करना चाहिए, चोरी चपारी नहीं करना चाहिए। जो संसारियों में अवगुण वो तुम्हारे में अवगुण होंगे तो काहे के संत हो तुम? संत तो तभी हो जब आप अवगुण मुक्त हो, निर्मल हो। तो संत, और ऐसे ही संत की पूजा करना चाहिए, ऐसे संत का सम्मान करना चाहिए जो कपड़ा लपेट के आ जाए, साधु जैसे सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा, माला लटकाए और 2-4 श्लोक बोलने से कुछ नहीं होता है, ना भजन गाने से होता है कुछ मिलता है। सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, और वहाँ औरत के चरणों में पड़े हुए हैं, बेविचार कर रहे हैं, और तन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव आपके चरणों में, और गुरुदेव दक्षिणा भी चुरा रहे हैं। गुरुदेव के दान आता उसमें भी चोरी कर लेते हैं। कहाँ तन धन अर्पण हुआ? और मन घर में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है। ये कोई मेरा साधुता है? कौन बड़ा शिष्य है ये? कुछ नहीं, फालतू। इसको रिजेक्ट करिए, सिलेक्ट मत करिए, इसको घर में मत रुकने दीजिए। ऐसे नकली साधुओं से सावधान, नकली माल से सावधान, नकली घी से सावधान, नकली नेताओं से सावधान, नक्काल बक्काल से सावधान। असली ढूंढो, अच्छा संत होना चाहिए, स्टैंडर्ड संत होना चाहिए, ज्ञानी भी हो, ध्यानी भी हो, वैराग्यवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, समझदार हो, चरित्रवान हो, ब्रह्मचारी शुद्ध हो, माताओं बहनों की तरफ दृष्टि उसकी पवित्र होनी चाहिए, सबका कल्याण करे, माताओं बहनों से दूरी बना कर रहे, वो संत होता है। तो ऐसे जब परम संत कोई बनता है, महान संत बनता है, पूरा दुनिया के संसारियों के अवगुणों का त्याग करता है, और ऐसा महान संत भगवान राम कहते हैं वो मुझसे भी बड़ा है, मेरे से भी उसका बहुत बड़ा स्थान है। ऐसे संत की पूजा भगवान भी करते हैं। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। संत को ऊंचा स्थान दिया गया है। इसलिए संत महात्माओं को, यदि आप में साधुता त्याग वैराग्य नहीं है, आप गृहस्थी कीजिए, संसार में रहिए, काम कीजिए खेत पात में, ये काम चोरी करके हरामखोरी करके खाते पीते मत घूमिए, भोले भाले भक्तों को मत ठगिए, उनको बेवकूफ़ मत बनाइए। और जो संत अपने गुरु के साथ नहीं रहता है, मनमानी इधर उधर घूमना चाहता है, वो तो भ्रष्ट है, पक्का समझ लो तुम भ्रष्ट है। क्योंकि गुरु के लिए ही तूने घर छोड़ा था, और गुरु के चरणों में ही तुझको वैराग्य हुआ है। अब गुरु को छोड़ करके तू इधर उधर घूमता है, आखिर तेरा मन भ्रष्ट है नहीं तो क्यों घूमता है? गुरु के अनुशासन में रहो, नियम में रहो, सुधार करो, क्यों गड़बड़ मचाते हो? तो ऐसे घुमक्कड़ लफक्कड़ साधुओं को कभी मानना भी नहीं चाहिए, उनसे प्रेम भी नहीं करना चाहिए, उनको बुलाना भी नहीं चाहिए, उनको आने नहीं देना चाहिए। और महान गुरु, प्रामाणिक गुरु, वैराग्यवान गुरु के साथ में वही संत आते हैं जो सही सलामत होते हैं। उसमें भी जो सही ना हो उसको भी निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तब वो संत की महान डिग्री होती है। आहार निद्रा भय मैथुनानि, सामानि चयमानि निर्णाम पशूनाम,
ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान से हीन कौन है? ज्ञान क्या चीज है? अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एवता जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनविषुका पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्य विचारणी विविक्देश सेवित्वमार्ति जन संसति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानात् दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। ये श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 5 श्लोकों में ज्ञान की परिभाषा बताई है। ज्ञान की परिभाषा में सब यही जो मैंने अभी आपको बताया है, जो निर्माण है, योग्य होते हुए अपनी योग्यता का अभिमान नहीं है, और जो अमानित्वम आदम्भित्वम दंभाचरण नहीं करता है, छल कपट नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है, जैसा है वैसा ही समाज में प्रदर्शित करता है, लोगों को ठगता नहीं है, दम्भी पाखंडी नहीं है, उसे ज्ञानी कहते हैं। आदम्भित्वम अहिंसा, जो दया धर्म का पालन करता है, अहिंसक है, वो ज्ञानी है। आचार्योपासनम, जो गुरु की अपनी सेवा करता है, उपासना करता है, गुरु के सानिध्य में रहता, गुरु के ज्ञान नियम का पालन करता है, गुरु के चरणों में प्रेम रखता है, वो ज्ञानी है। अब ये गुरु को छोड़कर इधर उधर घूम रहे, खाते पीते लूटते घसोड़ते, ये कोई ज्ञानी है? ये कोई साधु है? कुछ नहीं, फालतू ढोंगी है। ऐसे लोगों को कभी मत मानो। आचार्योपासनम, शौचम, जिसमें पवित्रता है अंदर बाहर से, स्थैर्यम, जिसका अंतःकरण स्थिर है, चंचल नहीं है मन जिसका, वो ज्ञानी है। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, और जो मन इंद्रियों को बस में रखता है। अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम, जिसके अंदर क्षमा भाव भी है, और आर्जवम माने जिसके मन वाणी कर्म सरल हैं, जो सरलता से रहता है, और सहनशीलता भी जिसके पास में है, वो ज्ञानी कहा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, समस्त इंद्रिय भोगों से जिसको वैराग्य है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, और जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि रोग में जो बारंबार दुखों का दर्शन करता है, ये ज्ञानी का लक्षण होता है। असक्ति अनभिषुका पुत्रदार गृहादिषु, जो स्त्री पुत्र परिवार में मोह ममता नहीं करता है, आसक्ति नहीं करता है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्य विचारणी, जो अपने इष्ट देव में जो उसको प्रिय है उसमें और अप्रिय है उसमें, दोनों में समता रखता है, राग द्वेष नहीं फैलाता है, प्रेम से रहता है। और मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्य विचारणी, और जिसकी भक्ति अव्य विचारणी है, एक निष्ठ गुरु की भक्ति करता है, इधर उधर विचलित नहीं होता है, वही ज्ञानी है। अनन्य योग के द्वारा गुरु की भक्ति में जो लीन रहता है, गुरु के प्रति बहुत आस्था है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर में 17 गुरु बदलता चला जा रहा है। अरे अच्छे गुरु मिल गए, उसमें डूब जाना चाहिए, अब इधर उधर विचलित नहीं होना चाहिए, अपनी बुराइयों को दूर करना चाहिए। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्य विचारणी विविक देश से उत्तमार्थी जन संसति ही, जो शुद्ध और एकांत स्थान में रहने में रुचि लेता है, जो शांति से रहने में रुचि लेता है, वो भी ज्ञानी है। अध्यात्म के ज्ञान में डूबा रहता है, वो ज्ञानी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म, रोज अध्यात्म ज्ञान में ही आनंद लेता है, इधर उधर के प्रपंच की बातों में नहीं पड़ता, वो ज्ञानी है। तत्व ज्ञानात् दर्शनम, जो तत्व ज्ञान का दर्शन करता है, तत्व ज्ञान को समझता है, तत्व ज्ञान की चर्चा करता है। तत्व ज्ञानात् दर्शनम एतत् ज्ञानम, इस तरह के ये सब लक्षण ज्ञानी के लक्षण है, इसको ज्ञान कहते हैं। इत प्रोक्तम अज्ञानम, इसके अतिरिक्त जो है वो अज्ञान, इसकी विपरीत अज्ञान है। यत् अतः अन्यथा, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान की परिभाषा का वर्णन इसलिए मैंने कह दिया है कि ज्ञान के बिना, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, इसको क्या ज्ञान होगा? खाक ज्ञान होगा। क्रोधी अभिमानी चोट्टा घूम रहा इधर उधर फालतू। तत्परा संहितेन्द्रिया, और जो तत्पर है अपने कल्याण के लिए, इंद्रियों पर संयम है जिसका, तत्परा संहितेन्द्रिया। और ऐसे व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती, मुक्ति प्राप्त होती, मोक्ष प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती। शांतिम अधिगच्छति श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। जो ज्ञान को प्राप्त होता है उसकी पहचान है, उसको प्रसन्नता रहेगी, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, उसी का मोक्ष होगा।
और ज्ञानी की पहचान है उसके इंद्रियों पर संयम होगा, कल्याण के कार्यों में वो बहुत खुशी से रुचि लेगा, उसमें जुटा रहेगा, सत्संग सुनने में भी उसको रुचि रहेगी, गुरु सेवा में खूब रुचि रहेगी, संतों की सेवा में भी रुचि रहेगी, त्याग वैराग के कार्यों में रुचि रहेगी, पाठ पूजा में भी रुचि रहेगी। वो कभी इधर उधर दांव नहीं काटेगा, आलस नहीं करेगा कि पाठ पूजा शुरू हुआ तो बताता बीमार हूँ, खाने का प्रोग्राम आया तो डबल खा के बैठ गया है। वो ज्ञानी नहीं है। श्रद्धा लभते ज्ञानम, और ज्ञानी की पहचान है उसके पास में श्रद्धा भी होगी, विवेक पूर्वक कार्य करेगा। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो चाणक्य समझाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभिः समाना, ज्ञाने नहीं ना पशुभिः समाना। बोलो सदगुरु भगवान की जय, क्षमादेव महाराज की जय, श्री गुरुमन देव की जय, कबीर साहब की जय, समस्त महान पुरुषों की जय, साहिब बंदगी हिया महाराज की जय, साहिब बंदगी।